सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम बात कर रहे थे कि हम ये जो हमारा ट्रांसमिटिंग टावर है ये इस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है इस कम्युनिकेशन चैनल में, और कम्युनिकेशन चैनल हमारा जितना बेहतर होगा उतनी जल्दी उतने बेहतर तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को इस चैनल के थ्रू ट्रांसमिटिंग टावर से रिसीविंग टावर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा अगर कम्युनिकेशन चैनल अच्छा है तो बहुत जल्दी हम ये काम कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। हमारे कम्युनिकेशन चैनल में अगर प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी डीमेरिट्स ऐड हो जाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं नॉइज का एडिशन हो जाता है ना। नॉइज का एडिशन बहुत एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। और अभी हम जब आगे इस टॉपिक में बढ़ेंगे, इस टॉपिक को आगे करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि नॉइज का एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है इनटू द कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपका नॉइज का फैक्टर कहीं भी वर्क नहीं कर रहा है तो वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चैनल समझा जाता है। तो एक रिसीविंग टावर है, उस इंफॉर्मेशन को जो माइक्रोफोन ने भेजी थी थ्रू दिस ऑल चैनल्स, ट्रांसमिटिंग टावर ने उसे कम्युनिकेशन चैनल में भेज दिया, और कम्युनिकेशन चैनल से होती वो इंफॉर्मेशन आती है रिसीविंग टावर के पास। रिसीविंग टावर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है और उसे भेज देता है डीमोडुलेटर में। एक्चुअली डीमोडुलेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मॉड्यूलेशन के अपोजिट है। यानी डीमोडुलेटर क्या करता है, वो जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेटर ने मॉडिफाइड किया था, बहुत रफली इस वर्ड को बोल रहा हूँ, मॉडिफाइड किया था, आप डेविएशन अल्टरेट कुछ भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड किया था, तो उसको वो वापस डीमोडुलेटर वापस उस इंफॉर्मेशन को उसी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आता है। यानी मॉड्यूलेटर ने जिस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाइड किया था वही इंफॉर्मेशन डीमोडिफाइड करता है वापस डीमोडुलेटर, इसलिए इसका नाम डीमोडुलेटर है। और फिर उस इंफॉर्मेशन को एम्पलीफायर के पास भेजता है, एम्पलीफायर उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में एम्पलीफाइड कर देता है जैसा उस मैसेज का फॉर्म था, और उसी फॉर्म को फिर वो किसी लाउड स्पीकर में भेज देता है, और लाउड स्पीकर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन, वो ऑडियो वीडियो सिग्नल हम तक पहुंच जाता है। तो एक्चुअली लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे जो माइक्रोफोन ने साउंड वेव्स को या साउंड सिग्नल्स को या साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। लाउड स्पीकर एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से वापस कन्वर्ट कर देता है टू द साउंड एनर्जी, और वो इंफॉर्मेशन, वो ऑडियो या वीडियो सिग्नल हम तक पहुंच जाता है। तो दिस ऑल इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरह से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। ओरिजिनल कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसे किसी माइक्रोफोन के द्वारा आप साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो माइक्रोफोन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेटर में भेजता है, मॉड्यूलेटर उस सिग्नल को मॉडिफाइड करता है, और मॉडिफाइड जो सिग्नल है अब हमारे पास वो भेज दिया जाता है एम्पलीफायर के पास, और एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाइड फॉर्म में ट्रांसमिटिंग टावर के पास भेजता है। ट्रांसमिटिंग टावर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल उस पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है थ्रू द रिसीविंग टावर। रिसीविंग टावर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसे भेज देता है डीमोडुलेटर के पास। डीमोडुलेटर उस इंफॉर्मेशन को डीमोडुलेट करता है जो मॉडिफाइड फॉर्म में थी, उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाता है, और एम्पलीफाइड उसकी ओरिजिनल फॉर्म को वापस कर देता है। वो एम्पलीफायर से जाती है लाउड स्पीकर में, और लाउड स्पीकर के थ्रू वो ओरिजिनल सिग्नल वापस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट था वापस वो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ऑडियो वीडियो सिग्नल है वो मिल जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल वर्क करता है। अब बात करते हैं हमारा जो एम्फेसाइज है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर तो है ही, लेकिन चूंकि हम फर्स्ट यूनिट को अभी स्टडी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो मॉड्यूलेशन के प्रोसेस पर है। मॉड्यूलेशन क्या है? देखिए, मॉड्यूलेशन क्या है कि आप सोच के देखिए, आप अपने घर में हैं,
और आप किसी इंफॉर्मेशन को, कोई मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप ये कहें कि मैं अपने घर से उस व्यक्ति को आवाज लगाऊंगा और वो आवाज 2 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बात पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये हो सकता है कि 2 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आप अपने घर से आवाज लगाए और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जो वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है या आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंच जाए? नहीं पहुंच सकता। अच्छा, अगर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उसको मोबाइल से फोन कीजिए, वो फोन आपका रिसीव करता है और फोन से वो जो इन्फॉर्मेशन आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा सकते हैं, आराम से पहुंच जाएगी। एक तरीका ये है। तो मॉड्यूलेशन एक्चुअली क्या था कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, वो सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा दूरियों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उस सिग्नल के पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा दूरी तक जा सके, तो इस कारण वो सिग्नल बीच रास्ते में ही डाई आउट हो जाता है और वो डिजायर्ड लोकेशन तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ इस तरह की बात को आप समझिए कि मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को, कि आप मान लीजिए रुद्रप्रयाग के डीएम ऑफिस में कोई सूचना देना चाहते हैं और आप अगस्त मुनि के निवासी हैं। तो अगस्त मुनि के अगर आप निवासी हैं और रुद्रप्रयाग डीएम को आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल फेल है, तो आप ये समझिए कि आपने एक चिट्ठी लिखी, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल है, ना आप मोबाइल से फोन बात कर सकते हैं ना। आपने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को आपने एक बस में रखा जो रुद्रप्रयाग जाती है। उस बस के ड्राइवर को आपने बोला कि आप इस चिट्ठी को डीएम ऑफिस दे देना। तो वो जो चिट्ठी है, वो जो इंफॉर्मेशन है आपकी थ्रू बस, आप कहाँ पहुंच गई? डीएम ऑफिस पहुंच गई। अब क्या इस चिट्ठी को अगर आप सोचे कि मैं किसी और चैनल से भी लेके जा सकता हूँ या ये चिट्ठी अपने आप वहां चली जाए, इस चिट्ठी के पास इतनी क्या ये चिट्ठी किसी और चैनल से पहुंच सकती है? तो इस प्रोसीजर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इस प्रोसीजर में जो चिट्ठी का इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। वो एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिस सिग्नल को आप कन्वे करना चाहते हैं। और जो बस है वो एक करियर वेव है। ये वर्ड आप बहुत पढ़ेंगे यहाँ, करियर वेव। एक्चुअली करियर वेव एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF जिसको हम बोलते हैं। एक ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, ऐसी वेव को हम करियर वेव कहते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली कि आपके पास कोई ओरिजिनल सिग्नल है, मान लीजिए इस तरह का आपके पास कोई ओरिजिनल सिग्नल है, ये कोई ओरिजिनल सिग्नल है, और ये ओरिजिनल सिग्नल के ऊपर आपको इस बात का पता है कि ये ओरिजिनल सिग्नल बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक कन्वे नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ओरिजिनल सिग्नल को किसी करियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। यानी ये वो चिट्ठी है जिसको आप बस में रखेंगे, और बस कौन है? बस ये करियर वेव है, ये है। ये करियर वेव है। तो जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे आपस में, तो आपके पास जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह की फॉर्म की आएगी। तो ये है वो चिट्ठी जिसको आप अगस्त मुनि से रुद्रप्रयाग पहुंचाना चाहते हैं। ये है वो बस जिसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन को आप पहुंचाना चाहते हैं। ओके, और ये है वो फॉर्म जिस फॉर्म में वो अगस्त मुनि से रुद्रप्रयाग पहुंचेगी। अब ये जो काम हुआ, ये ट्रांसमिटिंग टावर का काम है। ये काम किया मॉड्यूलेटर ने, और मॉड्यूलेटर के पास जब रिसीविंग टावर के पास पहुंचेगी ये इंफॉर्मेशन, तो यहाँ काम करेगा डीमॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? वापस से इस सिग्नल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, ये देख रहे हैं फॉर्म,
ये किसकी फॉर्म है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। ये देखिए, ये फॉर्म किसकी है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग कर लेगा, और ये जिसको हम करियर वेव कह रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ये इसको हम बोल रहे हैं करियर वेव, और इसको बोल रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही वो इंफॉर्मेशन है जिसको आप कन्वे करना चाहते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है, इस टाइप की वो इंफॉर्मेशन है। आप इसमें साइंस मत देखिए, आप ये समझिए ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको आप कन्वे करना चाहते हैं। पर ये इंफॉर्मेशन के साथ शर्त ये है या कंडीशन ये जुड़ी हुई कि ये अपने आप कन्वे नहीं हो सकती, ये डाई आउट हो जाएगी बीच में ही। तो आप क्या कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को इस वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए, इसके ऊपर बिठा दीजिए इसे, और ये हो गया इसकी सवारी। जैसे बस, इस इंफॉर्मेशन को इस सवारी के ऊपर बिठा दीजिए, ये सवारी इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाएगी, और वापस जब आपको वापस ये इंफॉर्मेशन चाहिए, चूंकि इंफॉर्मेशन तो मॉड्यूलेटिंग वेव में है, यहां है इंफॉर्मेशन, ये तो सवारी है, केवल ये साधन है इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। तो इंफॉर्मेशन यहां है, तो वापस से क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, ये इंफॉर्मेशन थी, ये अपने आप बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती, तो आपको करना क्या पड़ेगा? इसको किसी ऐसे साधन के ऊपर बिठाना पड़ेगा जो दूर दूर तक ट्रेवल कर सके। और दूर तक ट्रेवल कौन कर सकता है? ये वेव कर सकते हैं, जिसे हम करियर वेव कह रहे हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को आप इसके ऊपर बिठा दीजिए, इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए। उस सुपर इम्पोजिशन के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव है वो मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है। इस तरह की वो फॉर्म आ जाएगी। अब जब ये मॉड्यूलेटेड फॉर्म, अब इसके पास ये इंफॉर्मेशन इसके ऊपर सुपर इम्पोज हुई, तो ये बहुत दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं, जहां चाहें आप इसे भेज सकते हैं। ये बीच में डाई आउट नहीं होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। तो फिर वापस जब अब ये मॉड्यूलेटेड हो गई, मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, इस वेव की मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। अब ये जो वेव है वापस पहुंचेगी कहां? रिसीवर के पास। रिसीवर उसे वापस देगा मॉड्यूलेटर के पास। ये देखिए, यहां देखिए, दोनों को कंपैरिजन करके देखिए। माइक्रोफोन ने क्या किया? इस इंटेलिजेंस को, इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर मॉड्यूलेटर ने क्या किया? इस इंफॉर्मेशन को, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस सिग्नल के ऊपर, इस करियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, और जो फाइनल फॉर्म आई हमारे पास वो कुछ इस तरह की थी। जो फाइनल फॉर्म आई हमारे पास वो कुछ इस तरह की थी। तो अब इस फॉर्म को एम्पलीफायर एम्पलीफाइड करता है और ट्रांसमिटिंग टावर के पास पहुंचा देता है, और ट्रांसमिटिंग टावर इसको कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कहां पहुंचा देता है? रिसीविंग तक। और रिसीवर फिर इसको कहां पहुंचाएगा? डीमॉड्यूलेटर तक। अब डीमॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन है? डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? वापस से इसका ये काम, इसकी ये फॉर्म अलग अलग कर देता है। यानी यहां से ये जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, इसको, इसमें से इंफॉर्मेशन को अलग कर देता है और करियर वेव को अलग कर देता है। इंफॉर्मेशन अलग, करियर वेव अलग। तो अब क्या है, करियर वेव से तो हमें मतलब नहीं है, हमारे तो इंफॉर्मेशन यहाँ इंक्लूड है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारा वो मैसेज है, तो हमें तो इससे मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है करियर वेव से। तो करियर वेव को अलग कर दिया डीमॉड्यूलेटर ने, इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचती है? लाउड स्पीकर के पास, और लाउड स्पीकर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस कहाँ पहुंचा देता है? वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? साउंड सिग्नल में। तो वो जो ओरिजिनल मैसेज था वो हम तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। यानी खुद ये इंफॉर्मेशन, खुद ये इंटेलिजेंस, खुद ये मैसेज इतनी ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकता कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बन सके। बीच में ही डाई आउट हो जाएगा, ये बीच में ही डाई आउट हो जाएगा। तो इस कारण इस इंफॉर्मेशन को हम कहां सुपर इम्पोज करते हैं? किसी करियर वेव पर। और करियर वेव एक ऐसी वेव है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। तो इसको उठाकर ले जाती है, फिर ये इसको अपने ऊपर सुपर इम्पोज, अपने ऊपर बिठाकर ये इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जिस कारण ये इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और सुपर इम्पोजिशन से हमें फायदा ये हुआ, अब ये इस इंफॉर्मेशन को, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को जो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपने कन्वर्ट किया, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी ये ट्रेवल कर सकती है। तो ये फंक्शन है मॉड्यूलेशन का। डीमॉड्यूलेशन की बात हम बाद में करेंगे, और अभी जो हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। जरूरत क्या क्यों पड़ी, जरूरत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती थी जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था। इस कारण इस सिग्नल को सुपर इम्पोज कराया गया इस करियर वेव के ऊपर, और करियर वेव ने इस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली गई, जिसके कारण आराम से वो इंफॉर्मेशन कन्वे हो गया जहां हम उसकी डिजायर्ड लोकेशन तक उसे भेजना चाह रहे थे। ओके, अब थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज बात कर लेते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन क्या है? मैंने बताया मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं हो। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में, यहां भी उसी फॉर्म में थी, उतना ही इसका एम्पलीट्यूड था, उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी थी। यहां भी उतना ही इसका एम्पलीट्यूड है, उतना ही इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ओरिजिनल मैसेज के साथ कुछ नहीं हुआ। जो मॉडिफिकेशन होता है वो करियर वेव के साथ होता है। देखिए, अब मैं कहता हूं करियर वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर बात करें तो इसका करियर वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, नीचे की तरफ। मान लीजिए करियर वेव को मैं, चूंकि सी से शुरू होता है तो मैं इसके एम्पलीट्यूड को ऐसे लिख रहा हूं ई सी, और इसके एम्पलीट्यूड को मैं लिख रहा हूं ई एम, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव। ओके, अब आप देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव तो उतना ही रहा, ये देखिए यहाँ ई एम ही है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव की आप बात करें तो यहाँ ये इतना था, यहाँ ये इतना ही है, यहाँ ये फिर बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ फिर घट गया, यहाँ जीरो, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर जीरो। यानी जो एम्पलीट्यूड में चेंज आया वो करियर वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज आया, मॉड्यूलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं है। तो एक्चुअली जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है वो तो जो का तू रहता है, वो इंफॉर्मेशन जो कहती है, केवल क्या हुआ उस सिग्नल को, साउंड सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लिखने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरह हम साइन वेव का यूज करते हैं। तो लिखने के लिए भी हम साइन वेव का यूज करेंगे आगे जब इसको बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम मॉड्यूलेशन के ऊपर बात करेंगे और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन के बारे में बात करें। ऐसी जरूरतें कौन सी थी कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मॉड्यूलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज of a high frequency wave amplitude is a process by which some characteristics, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, किसकी कैरेक्टरिस्टिक? इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक? जिसको हम करियर वेव कह रहे हैं। इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड, आयाम, उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और उसका फेज, कला, इज अल्टरेड, बदल जाते हैं, इन अकॉर्डेंस विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सम अदर वोल्टेज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। यानी मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव का एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी और उसका फेज बदल जाता है इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। तो इस प्रोसीजर को कि आप करियर वेव के एम्पलीट्यूड को बदल दें, या तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, या तो फिर उसके फेज को चेंज कर दें, तो ये पूरा प्रोसीजर, और किसका चेंज हो रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नहीं है, ये करियर वेव का है। करियर वेव वो साधन है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, उस ओरिजिनल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जो आपने माइक्रोफोन में कही थी, इसको आपने इलेक्ट्रिकल, माइक्रोफोन ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा? इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा,
इसके साथ कुछ नहीं करेगा, इसके साथ कुछ नहीं करेगा, बल्कि जो करियर वेव है, जो इसका साधन है, जो इसकी सवारी है, किसकी, इस ओरिजिनल सिग्नल की, उसके एम्पलीट्यूड को बदल देगा, उसके हो सकता है फ्रीक्वेंसी को बदल दे, या हो सकता है उसके फेज को बदल दे। तीनों बार, तीनों टाइम पर, तीनों कंडीशन में जब भी किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, या तो उसका फेज चेंज हो, तीनों जगह जब चेंज होगा इन अकॉर्डेंस, ये भी बात याद रखना जरूरी है, अल्टरेट तो जरूर होगा, लेकिन किसके किसके सहयोग से, इसके सहयोग से, किसके सहयोग से, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसकी क्या एम्पलीट्यूड होगा, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, अकॉर्डिंग टू दैट जो मॉडिफिकेशन आता है वो इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को में आता है, जिसको हम करियर वेव कह रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप जब कन्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उस प्रोसेस को इन शर्तों के साथ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब बात कर लेते हैं नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी मॉड्यूलेशन की। देखिए, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में यहां जो लिखा है उसी का डिस्कशन हम करेंगे। नीड फॉर मॉड्यूलेशन, एक तो पहली बात जरूरत ये थी कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो बहुत ज्यादा डिस्टेंट ट्रेवल्ड सिग्नल नहीं था, और वो डाई आउट हो सकता था बीच में कहीं भी, तो इसलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए हमें जरूरत हुई मॉड्यूलेशन की। यहाँ जो सबसे पहली आवश्यकता है कि आप कहें कि चलिए ये जो सिग्नल है, जो माइक्रोफोन ने इस साउंड सिग्नल को इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला है, इसको मैं मॉड्यूलेशन के बिना ही, विदाउट मॉड्यूलेशन, एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना चाहता हूं। मतलब ओरिजिनल सिग्नल, मॉड्यूलेशन को कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। मॉड्यूलेशन को इस ब्लॉक को यहाँ से रिमूव कर दिया, मॉड्यूलेटर इस ब्लॉक, ये ब्लॉक सपोज कीजिए यहाँ नहीं है, तो आपने ओरिजिनल सिग्नल को सीधे एम्पलीफाई किया और ट्रांसमीटर के पास भेज दिया। अब ये इस चैनल के थ्रू जाएगा। इसमें क्या दिक्कतें हैं कि अगर आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को बिना मॉड्यूलेटर के, बिना मॉड्यूलेशन किए हुए वापस कम्युनिकेशन सिस्टम में भेज देते हैं, तो उससे दिक्कतें क्या हैं, डिफिकल्टीज क्या हैं, उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। क्या 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 प्रॉब्लम है इस प्रोसीजर में। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ओरिजिनल सिग्नल को आप बिना मॉड्यूलेशन किए हुए उसको कम्युनिकेशन चैनल के में भेज देते हैं थ्रू ट्रांसमीटर, तो सबसे पहली जरूरत होती है साइज ऑफ एंटीना की। साइज ऑफ एंटीना, ये इतना बड़ा एंटीना चाहिए, यानी कि एक बहुत रफ कैलकुलेशन वो ये है कि जिस फ्रीक्वेंसी की वेव को आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसका 1/4 साइज का आपको एंटीना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां देख लेते हैं थोड़ा सा कि द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसमिटिंग द सिग्नल इटसेल्फ in the propagation of EM waves at audio frequencies below 20 kilohertz for efficient radiation and reception, the transmitting and receiving antennas would have to have the lengths comparable to quarter wavelength of the frequency used। यानी जिस फ्रीक्वेंसी की वेव आपने यूज की है, उस फ्रीक्वेंसी की जो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, उस वेव की जो वेवलेंथ है, उसके क्वार्टर लेंथ का आपको कम से कम एंटीना चाहिएगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज 75 मीटर एट 1 मेगाहर्ट्ज। अगर 1 मेगाहर्ट्ज की वेव को आपको कम्युनिकेशन चैनल में कम्युनिकेट करना है, भेजना है विदाउट मॉड्यूलेशन, तो 75 मीटर के एंटीना की आपको जरूरत होगी। 75 मीटर्स इन ब्रॉडकास्ट बैंड, बट एट 50 किलोहर्ट्ज अगर यही वेव कितनी हो जाए, 50 किलोहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो इट हैज इंक्रीज टू 5000 मीटर, दैट इज 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर का क्या कोई एंटीना बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बताइए? नहीं है। तो साइज ऑफ एंटीना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंटीना वाले
चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे तो वहां से इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों हम इतने बड़े साइज का 5 किलोमीटर लंबा एंटीना ये पॉसिबल नहीं है फॉर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल विदाउट मॉड्यूलेशन। तो इस कारण हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है। मॉड्यूलेशन से फिर एंटीना का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण आराम से हम ये कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। दूसरा रीजन यहाँ दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मिक्सिंग ऑफ साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी जो हमारे पास जो श्रव्य तरंगे जिसको हम बोलते हैं, है ना, ऑडिएबल जो हमारे पास रेंज है, ऑडिएबल जो रेंज है वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। यानी इस रेंज में अगर आपके पास साउंड सिग्नल्स जितने भी हमारे कानों को सुनाई देते हैं, हमारे जो ईयर्स हैं जिसके प्रति सेंसिटिव हैं, वो सारे के सारे जो सिग्नल हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की रेंज के बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर एक साउंड सिग्नल है, पूरे सारे के सारे साउंड सिग्नल इसी रेंज में है, सब के सब साउंड सिग्नल इसी रेंज में, तो कोई एक मैसेज कन्वे किया आपने 20 हर्ट्ज का, दूसरा किया 30 हर्ट्ज का, तीसरा किया 40 हर्ट्ज का, चौथा किया 50 हर्ट्ज का, तो वो सारे के सारे जितने भी साउंड सिग्नल है वो क्या करेंगे, सब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो हमें जो ओरिजिनल मैसेज कन्वे करना था फॉर द डिजायर्ड लोकेशन वो नहीं पहुंच पाएगा। ये एक दूसरी जरूरत है मॉड्यूलेशन के लिए, क्योंकि मॉड्यूलेशन क्या करता है, एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो ये एक दूसरी समस्या। पहली प्रॉब्लम है साइज ऑफ एंटीना, बहुत बड़े साइज का एंटीना चाहिए अगर हमें डायरेक्ट कन्वे करना है इस इंफॉर्मेशन को विदाउट मॉड्यूलेशन। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देयर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली। ऑल sounds are concentrated within the range of 50 hertz to 50 kilohertz, so that all signals from 20 hertz to 20 kilohertz, so that all signals from the different sources would be hopelessly and inseparably mixed up. पूरे के पूरे जितने भी मैसेज हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो साउंड रेंज है जो हमारे जिनके लिए हमारे कान सेंसिटिव हैं वो इसी रेंज में फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो जितने भी ऑडियो सिग्नल हैं इस रेंज में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। ये दूसरी प्रॉब्लम है फॉर द नीड। इसके लिए क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू सेपरेट द वेरियस सिग्नल इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट ऑल टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऐसा हम कर सकते हैं। ईच मस्ट गिवन इट्स ओन फ्रीक्वेंसी लोकेशन। दिस ऑल्सो ओवरकम्स द डिफिकल्टीज ऑफ पुअर रेडिएशन एट लो फ्रीक्वेंसीज एंड रिड्यूसेस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की जो फिनोमिना उसको भी रिड्यूस करता है। वन सिग्नल हैव बीन ट्रांसलेटेड, ए ट्यून्ड सर्किट इज एम्प्लॉयड इन फ्रंट ऑफ एंड ऑफ द रिसीवर टू मेक श्योर दैट द डिजायर्ड सेक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज एडमिटेड एंड ऑल द अनवांटेड वन इज रिजेक्टेड। जितने हमें चाहिए उनको हम ले लेंगे और जो अनवांटेड है हमारे पास सिग्नल उनको रिजेक्ट कर देगा। कब, जब एक ट्यून्ड सर्किट आप रिसीवर के सामने लगा दे। तो जिस फ्रीक्वेंसी में आपने उस सर्किट को ट्यून्ड किया हुआ है उस फ्रीक्वेंसी को वो अडॉप्ट करेगा और बाकी सबको रिजेक्ट करेगा। तो एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी जो हमें चाहिए, जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं। The tuning of such a circuit is normally made variable and connected to the tuning control, so that the receiver can select any desired transmission within a predetermined range, and such as the very high frequency broadcast bands used for frequency modulation, that is FM. इस तरह की रेंज हम यूज करते हैं फॉर द ब्रॉडकास्ट बैंड यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ FM. ओके, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो दिस सेपरेशन ऑफ सिग्नल हमने सेपरेट तो कर दिए। देखिए जो मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम थी वो इस तरह से, आप कोई ट्यूनिंग सर्किट अगर लगा देंगे रिसीवर के सामने
तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो सर्किट ट्यून होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी जो ट्यून्ड सर्किट है उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा। जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा उससे वो सिग्नल वहां आ जाएगा। ये प्रॉब्लम तो सोल्व हुई। जो मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम वो तो सोल्व हो सकती है, लेकिन although this separation of signals has removed a number of difficulties encountered in the absence of modulation, the fact still remains that unmodulated carriers of various frequencies cannot by themselves be used to transmit intelligence. लेकिन जो इंटेलिजेंस को ट्रांसमिट करने की जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो जो कि तो अभी भी बनी हुई है। इसके लिए क्या करें? An unmodulated carrier wave has a constant amplitude, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। अनमोडुलेटेड, मॉडुलेटर के मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि मॉडुलेटेड जब वेव होगी तो करियर वेव का एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है, उसके फेज भी चेंज हो सकता है। डेफिनेशन ही यही है, डेफिनेशन ही यही है। अल्ट्रेड, कौन कौन सी चीजें अल्ट्रेड होती हैं? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। लेकिन अगर कोई मॉडुलेटेड वेव है ही नहीं तो उसके तो एम्पलीट्यूड भी से कांस्टेंट रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी और उसका फेज भी कांस्टेंट रहेगा। तो an unmodulated carrier has constant amplitude, a constant frequency and a constant phase. A message consists of ever varying quantities, say speech। अगर कोई भाषण दे रहा है तो for instance is made up of rapid and unpredictable variation in amplitude। कभी वो धीरे बोलेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। कभी वो ऐसा हो सकता है कोई भाषण दे रहा है कि उसकी स्पीच बढ़ जाए तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। और कोई स्पीच दे रहा है कभी वो जोर से भी बोल सकता है, कभी धीरे भी बोल सकता है। तो इस एम्पलीट्यूड में तो बिल्कुल 100% वेरिएशन आएगा, इसका मतलब उसके वॉल्यूम में 100% क्या आएगा? चेंज आएगा। और कभी कभी वो उसकी पिच हाई हो सकती है यानी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, कभी उसकी पिच लो हो सकती है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है। तो किसी भी कांस्टेंट या अनमॉड्यूलेटेड वेव के साथ इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना आसान नहीं है। इसी कारण सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट these two variables by a set of three constant parameters, which is shown here: the constant amplitude, the constant frequency and the constant phase. An unmodulated carrier cannot be used to convey information in a continuous wave modulation. Concentrate at these three words: continuous, wave and modulation. अगर आप कंटिन्यूअस किसी वेव का मॉड्यूलेशन कर रहे हो किसी सिस्टम में, देन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बट नॉट फेज मॉड्यूलेशन, वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द कैरियर इज वेरीड बाय द मैसेज। कोई से ना कोई सा तो बिल्कुल वेरी होगा 100%। ये तो एम्पलीट्यूड वेरी होगा, फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, ऐसा हो सकता है फेज ना हो। Therefore, at any instant, its deviation from unmodulated value is proportional to the instantaneous amplitude of the modulating voltage, and rate at which this deviation takes place is equal to the frequency of the signal. Okay, so enough information about the instantaneous amplitude and frequency is transmitted to enable the receiver to recreate the original message. That's why we need modulation. इस तरह से ये दिक्कतें हैं बिना मॉड्यूलेशन की। पहली दिक्कत है कि साइज ऑफ एंटीना, दूसरा है मिक्सिंग ऑफ साउंड सिग्नल। चलिए मिक्सिंग ऑफ साउंड सिग्नल में ट्यून्ड सर्किट अप्लाई करके अगर हमने दूर कर भी दिया, लेकिन जो इंटेलिजेंस का कन्वे है वो तो अनमॉड्यूलेटेड वेव के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनमॉड्यूलेटेड वेव में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है, कांस्टेंट फेज रहता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहती है, लेकिन जो ओरिजिनल सिग्नल उसमें तो ऐसा नहीं होता। तो अनमॉड्यूलेटेड वेव के से हम किसी भी मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी मैसेज में पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कर दें, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे कर दें या कांस्टेंट फेज पे कर दें। इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। तो इस कारण हमें उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है, और मॉडिफाइड करने के जो तरीके हैं वो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। कि हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि मॉड्यूलेशन क्या है,
किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, मॉड्यूलेशन क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें मॉड्यूलेशन की, अनवांटेड करियर वेव क्या होती है, मॉड्यूलेटिंग या ओरिजिनल सिग्नल क्या होता है, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, ये सब बातें हमने पढ़े। अगले लेक्चर में हम इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर नाउ।